अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है हमारे पास मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसका टूल कैसे स्टडी किया जाएगा। लेट्स से हम कह देते हैं फर्मी स्फीयर पे एक फोर्स एक्ट कर रही है एफ, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाइड है, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड है, और हमारा फर्मी स्फीयर डिस्प्लेस होता है डेल्टा के। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो हम कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट से उसकी वेलोसिटी में बदलाव आता है, जो कि डेल्टा वी से हम जाहिर कर रहे हैं। तो चेंज इन मोमेंटम देखनी हो तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू एच कट के होता है। चूंकि लेफ्ट साइड मोमेंटम में वेलोसिटी में चेंज आएगी तो के में भी चेंज आएगी। ठीक होगी बात। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फर्मी स्फीयर का पार्टिकल हो रहा है, पार्टिकल के जो ऊपर जो फोर्स लग रही है, उसमें दो फोर्सेस का अमल दखल है। एक तो वो जो पार्टिकल के एक्स फोर्स लग रही है फील्ड की, जिससे एक्सेलरेशन आ रहा है। दूसरा इफेक्ट ऑफ कुलेयन, डैम्पिंग का जो इफेक्ट आ रहा है। तो उसे हम टोटल लिख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी का बदलाव है, इसकी वजह जो बनेगी, ये बनेगा आपके पास फोर्स की वजह से आने वाली वेलोसिटी में चेंज, और कुलेयंस की वजह से आने वाली वेलोसिटी में जो चेंज है वो बनेगी। ठीक होगी बात। तो जनाब अब आपने क्या करना है कि अगर मैं इस टूल को अलग अलग करके समझा सकूं, जैसे डी बाई डी टी वेलोसिटी की चेंज मैंने बताई आपको, तो आप कह सकते हो कि भाई फ्री पार्टिकल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करेगा फोर्स की वजह से, यानी हमारी फील्ड की फोर्स की वजह से, जो फर्मीस्फीयर पे एक्ट कर रहा है, और एम आपके पास 1/r डेल्टा वी के साथ जो टूल आ रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स या डैम्पिंग फोर्स कह लो, जो होगी कुलयन के बीच में, और जो टाइम है वो बिटवीन सक्सेसिव कुलयन जो दौरानिया होगा वो है। ठीक होगी बात। अब आपने इसी टूल में यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली कि डेल्टा वी बराबर आ जाएगा एच कट ओवर एम डेल्टा के वो वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दी। अब एम एम से कट जाएगा, तो फोर्स आप लिख सकते हो एच कट डी ओवर डी टी प्लस 1/r डेल्टा के। ओके होगी बात। अब ये वो फोर्स है जो आपके पास पार्टिकल पे लगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये आप जानते हैं लॉरेंस फोर्स के तौर पे आपने इसे पढ़ा हुआ है, सीजीआई सिस्टम के अंदर हमने इसे लिखा हुआ है। अब आपके पास अगर आप इसे ऐसे सिस्टम में देखते तो ये 1/c वाला फैक्टर ना आता, बीच में सिंपल आता ई प्लस डेल्टा वी क्रॉस बी आता। तो फिर वक्त सीजीएस सिस्टम में मैंने लिखा है। तो आपके पास जब आप जानते हो कि डेल्टा वी क्या है, फर्मी स्फीयर की जो वेलोसिटी है, जो डिस्प्लेस हो रहा था। ओके बात। अब क्या जनाब, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों को बराबर होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही पड़ा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये फोर्स भी टोटल उसी की वजह से निकाली जाती है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम हो जाएगी, तो इस तौर पे लिखा जा सकता है। आप दोबारा उसी तरीके से एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम से डिवाइड कर लो, तो ये वेलोसिटी की लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है। तो ये मोशन है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कोलिजन्स निगलेक्ट कर देते हो तो ये 1/tau वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी डी बाई डी टी और डेल्टा वी आ जाएगी, यानी कि वो सिंपल सिंपल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये वही फार्मूला बन जाएगा जो आप लॉरेंस के तौर पे पढ़ते आए हैं। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्री इलेक्ट्रॉन की इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।